2025 रेलवे का एग्जाम लगभग सभी कंप्लीट हो चुका है और अब ग्रुप डी भी जो है अपने अंतिम चरण में पहुंच चुका है। लेकिन एक बात सभी को समझना होगा कि 2025 में सभी स्टूडेंट का सिलेक्शन हो जाएगा तो नहीं। दोस्तों 2026 आने वाला है और इस 2026 में सिलेक्शन केवल उसी का होगा जो सही डायरेक्शन और सही स्ट्रेटजी के साथ तैयारी करेगा। दोस्तों मैं आपको इस वीडियो में मात्र 5 मिनट में 5 ऐसे टिप्स बताऊंगा जो आपको सिलेक्शन में 100% योगदान निभाएगा और वो पांचों मूल मंत्र मैं आपको वीडियो में स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूं। तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना और वीडियो को बिल्कुल लास्ट तक देखते रहना। दोस्तों अब ये पहला मूल मंत्र है कि सिलेबस का पूरी तरह से जानकार होना। दोस्तों आप किसी भी बोर्ड या कॉम्पिटिटिव एग्जाम का तैयारी कर रहे हो तो आपको जो है सिलेबस का पूरी तरह से जानकार होना बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है और सिलेबस ही आपको 50% सिलेक्शन का भागीदारी बढ़ा देता है और बिना सिलेबस नॉलेज के बिना पता नहीं चल पाता कि क्या पढ़ना है और किस टॉपिक पे ज्यादा समय और कम समय लगाना है। तो आपको सबसे पहले एग्जाम करेक्ट करने के लिए सिलेबस को पूरी तरह से जानकार होना बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आप सबसे पहले सिलेबस को कंप्लीट करिए। तो आइए चलते हैं अब दूसरे स्टेप में। दोस्तों सिलेबस देखकर कभी घबराना नहीं चाहिए क्योंकि सिलेबस में जितना दिया हुआ रहता है उसी को ही पढ़ के हमारा सिलेक्शन हो सकता है। इसलिए उसे अपना काम समझे, ना कि उसे एक तरह से सिलेबस है। यदि आप उसे दिमाग का बोझ समझेंगे तो आपका सिलेबस भी कंप्लीट नहीं हो पाएगा और सिलेक्शन में जो है आपको समय लग सकता है। तो सिलेक्शन लेने के लिए आपको पूरी सिलेबस को जितना भी दिया हुआ रहता है, मैथ, साइंस, रीजनिंग, जीके, जीएस और करंट अफेयर्स और इंग्लिश, सभी को आपको तैयारी बेहतरीन ढंग से आपको करना पड़ेगा और उसका प्रॉपर एक नोट्स भी बनाना पड़ेगा ताकि आप आगे चल के रिविजन भी कर सकें। तो अब आइए चलते हैं तीसरा स्टेप में, सही टीचर का सिलेक्शन करना। दोस्तों आपकी सफलता में टीचर का बहुत बड़ा योगदान होता है। यदि सही टीचर मिल जाए सही समय पे तो हमारा सिलेक्शन जो है फर्स्ट अटेम्प्ट में ही करेक्ट हो सकता है और यदि सही टीचर नहीं मिल पाता है तो हम पढ़ते ही जाते लेकिन सिलेक्शन नहीं हो पाता है क्योंकि पढ़ने का कोई अंत नहीं है और पढ़ो वही जो एग्जाम में आए और ज्यादा दिमाग पर लोड भी ना बढ़े। तो दोस्तों सही टीचर का सिलेक्शन करने के लिए आप किसी भी अपने बड़े भाई से सलाह ले सकते हैं, उससे पूछ सकते हैं कि कौन सा टीचर सही है और सही मायने में वो पढ़ा रहे हैं। तो आप उन्हीं टीचर को बढ़िया से फॉलो करें तो आपका सिलेक्शन जो है निश्चित हो सकता है। अब दोस्तों चौथा और पांचवा स्टेप बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप सिलेबस पूरा कंप्लीट करने के बाद भी आप सिलेक्शन नहीं कर पाएंगे यदि आप चौथा और पांचवा स्टेप को छोड़ते हैं और आप इसे स्किप भी मत कीजिएगा। और अब ये रहा चौथा स्टेप, रिवीजन एंड PYQ लगाना। दोस्तों जब आपका पूरा सिलेबस कंप्लीट हो चुका रहता है तो आप जो नोट्स बनाए हैं उसे सही ढंग से पढ़ें और उस नोट्स को जो है पूरी तरह से बार बार रिवीजन करते रहें। और दोस्तों आप साथ साथ जो है PYQ भी लगाते रहें ताकि PYQ लगाने से ये फायदा होता है कि जो एग्जाम में आ रहा है क्वेश्चन, वो क्वेश्चन का लेवल और उसका पैटर्न पता चल पाता है, जिससे हमें एग्जाम में देने में आसानी होता है। यदि आप रिवीजन और PYQ नहीं लगाते हैं तो आपका सिलेक्शन मुश्किल नहीं बल्कि नामुमकिन हो जाएगा। इसलिए आप जो है जब सिलेबस आपका कंप्लीट हो जाए तो रिवीजन और PYQ लगाना ही लगाना है, नहीं तो आपका सिलेक्शन मुश्किल हो सकता है। तो दोस्तों अब ये रहा पांचवा स्टेप, सेल्फ और स्मार्ट स्टडी करना। दोस्तों सेल्फ और स्मार्ट स्टडी बहुत से लोगों को करने के लिए नहीं आता है। तो दोस्तों ये वीडियो जो है काफी लंबा हो चुका है, इसलिए मैं आपको इस टॉपिक पे जो है नेक्स्ट वीडियो में आपको बनाऊंगा और उसमें जो है पूरी तरह से एक सही ढंग से आपको बताऊंगा कि सेल्फ और स्मार्ट स्टडी करते कैसे हैं। यदि आपको वीडियो ये पसंद आया तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो कमेंट में भी ये जरूर लिखें सेल्फ और स्मार्ट स्टडी। तो आइए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।